सुंदर रूप का होना, ज्यादा धन का होना, ऊंचे पद का होना और ऊंचे कुल का होना, ये चार चीजें यदि विवेक नहीं है तो पतन का कारण बन जाती। यदि विवेक है तो ये चार चीजें फिर उसका कुछ बिगाड़ती नहीं है, निरंतर बढ़ती ही रहती है। व्यक्ति को कई प्रकार का अभिमान होता है, किसी को बल का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को अपने पद का अभिमान, और माई बाप किसी किसी को अपने रूप का अभिमान। चार प्रकार के अभिमानों से व्यक्ति पतित होता है, गिरता है। भगवान अपनी सभा में अपने पुत्र पौत्रों को समझा रहे हैं कि बेटा भूल करके भी कभी अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे संतों की अवज्ञा हो जाए। संत गुरु यदि द्वार से रुष्ट होकर चले जाएं तो महाराज फिर कल्याण निश्चित नहीं होता, फिर जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां साथ होती हैं। इसलिए गुरु संत सदैव प्रसन्न चित्त बने रहे। भूल करके भी कभी संत का अपराध मत कर देना। भगवान समझा रहे हैं कि साधवो हृदयम मह्यम, मह्यम हृदय साधवो। संत मेरा हृदय है। क्यों? भगवान मानस में स्वयं कहते हैं कि मोहिते अधिक संत करि लेखा। मुझसे भी यदि अधिक किसी की महिमा है तो वो है संत। और देखो भाई, संत की तो कृपा ही होनी चाहिए, संत का कभी अपमान अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। परमात्मा अपने पुत्र पौत्रों को समझा रहे हैं कि मुझसे भी यदि अधिक किसी की महिमा है तो वह है संत। और देखो, संतों के तो पीछे पीछे भगवान चलते, संतों के पीछे पीछे डोलते। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम है माधव दास। क्या नाम है? माधव दास। ब्रज की कुंज लताओं में रह करके माधव दास भजन करते, साधन करते। एक बार भोजन पाते, दोपहर का दोपहर। और कैसा भोजन पाते? सघन कुंजिकाओं में रह करके भजन करते माधव दास। और जब दोपहर को वृंदावन के संत प्रसाद पाकर अपनी पत्तल बाहर फेंक देते तो माधव दास उन पत्तलों को इकट्ठा करते, एकत्रित करके सभी पत्तलों से जूठन झाड़ते, एक पत्तल में सारी जूठन रखते और उस जूठन का जब एक पत्तल में आ जाता तो उसका भोग लगाते, फिर पाते। इसे संतों की भाषा में शीत प्रसादी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत प्रसाद। संतों की जूठन प्रसादी को शीत प्रसादी। दैनिक दिनचर्या यही। और खूब भजन करते। अरे राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री वनचंद, श्री वृंदावन श्री वन। खूब भजन करते।